नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। हाईवे में नाली में धंसकर बीच राह में अटकी मिनी बस, यात्रियों ने धक्का लगाकर निकाला बाहर। राष्ट्रीय राजमार्ग के भीटवर बाईपास का मामला। पिसांगन पंचायत समिति अंतर्गत 7 ग्राम पंचायतों में कोविड-19 और एमएसपीएम को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बिलाड़ा के उलवी गांव में शिक्षक दिवस पर विधायक हीराराम मेघवाल ने शिक्षकों का सम्मान किया। ग्रामीणों ने गांव की समस्याएं विधायक को बताई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में विभिन्न श्रमिक और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर विरोध जताया। देवगढ़ कस्बे में पंचवटी परिवार की ओर से वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को 800 से भी अधिक पौधों का पूजन किया गया। रियाबड़ी उपखंड के आलनिया वास में मीड़ता जाने वाली सड़क पर जगह जगह बरसात का पानी इकट्ठा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीम उपखंड के भीरूखेड़ा में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक साथियों ने वृक्षारोपण करके संरक्षण का जिम्मा लिया। पोखरण में लगातार 3 दिनों से बारिश के चलते कई गैर आवासीय ढाणियों में पानी भर चुका है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा मुक्तिधाम मुकाम के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप मांझू का विश्नोई सभा द्वारा सम्मान किया गया। फुलेरा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़े सांड को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते सांड बुरी तरीके से घायल हो गया। सरदार शहर की सब्जी मंडी में पिछले 2 महीने से गंदा पानी है, जिसको लेकर व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। नदबई पंचायत समिति के करही गांव में स्वच्छ भारत मिशन और कोविड-19 को लेकर बचाव और रोकथाम को लेकर जानकारी दी गई। सिटी के सुरौठ में 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। रानीवाड़ा से भीनमाल जाने वाला सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वाहन चालकों को हो रही परेशानी पर पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा। रूजिया गांव से गुजर रही कागदी नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण पहुंचे और शव की तलाश हुई। मुंगड़ा गांव की गोरछा की पहाड़ी पर दोस्तों के साथ घूमने गए युवक का पैर फिसल गया, उसकी मौत हो गई। खाजूवाला में 6 बीघा भूमि के विवाद को लेकर दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने खाजूवाला पुलिस थाने में प्रदर्शन किया। बूंदी के नरवा में तहेलवाल जी महाराज की झंडा शोभा यात्रा निकाली गई। लोक संस्कृति का नजारा देखने को मिला। चौमू थाना पुलिस ट्रैक्टर चोर को पकड़ा और ट्रैक्टर को जब्त किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। मांडलगढ़ के दोलजी का खेड़ा के पास आरक्षित जंगल की सुरक्षा दीवारों को पशुपालकों ने गिरा दिया और भेड़ बकरियों ने वन क्षेत्र में लगे पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोवड़ा थाना पुलिस ने सत्तू गांव के मंदिरों में चोरी का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। काडेचा और कालू गांव में महिलाओं की सोने की कंठी लूटने वाले एक चोर को देवरिया गांव के लोगों ने पकड़ लिया। दूसरे की तलाश जारी है। रामगंज मंडी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से मरीजों में मिलने वाले करीब 40 लोगों के सैंपल लिए गए। सिवाना के समदड़ी के खेजड़ी यारी गांव में एक विवाहिता ने मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन की रोकथाम और लोकल स्पेशल एक्ट के तहत अंग्रेजी शराब को जब्त करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सैपौ थाना इलाके में मठ गुर्जा गांव में 20 साल की विवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप दर्ज करवाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिवस पर दौसा के टोड़ा गांव की महिलाओं ने रक्तदान करने का फैसला लिया है। श्रीमाधोपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। 300 कार्टन से भरी अवैध शराब की और ट्रक को ड्राइवर को पकड़ा है। हरनौदा शाहजी कस्बे में नलों का पानी टोटियां नहीं लगी होने से नालियों में बहता जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। झुंझुनू के सिंघाना में विष्णुधाम जन कल्याण सेवा समिति ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरजना बांध में अच्छी बारिश के बाद लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जल्द बांध भरने की उम्मीद जताई जा रही है। पिसांगन के तेलीवाड़ा निवासी दंपत्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं उपखंड के फतेहपुरा में भी कोरोना के 3 मामले सामने आए। जोधपुर के फलोदी हाउसिंग बोर्ड स्थित रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के संचालक भास्कर पुरोहित की अगुवाई में उपचाराधीन सदस्यों द्वारा पौधरोपण किया गया। टिब्बी की लूड़ा वाली ढाणी में भारी बारिश के बाद गांव में भरे पानी की निकासी की व्यवस्था को विकास अधिकारी करणीय सिंह ने जायजा लिया। बानसूर सीएससी पर मरीजों के साथ चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज एक महिला के पर्स चोरी होने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
रियाबड़ी उपखंड के ग्राम थावला में थावला वार्ड क्रिकेट लीग का आगाज किया गया है। टूर्नामेंट को लेकर आयोजक द्वारा भव्य तैयारी की गई। राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर तरुण चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुवारिया और रेल मगरा का निरीक्षण करके हालात को जाना। रामदेवरा में कोविड-19 पर जन जागरूकता कार्यशाला के दूसरे चरण का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सादुलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष आत्मा राम तरण, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र साहू और प्रदीप खीचड़ ने आधा दर्जन गांव का दौरा करके खराब फसल का जायजा लिया। चंदबाजी थाना पुलिस ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर तांबे से भरा ट्रक लूटने के मामले में करीब 7 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुभाषर गुड़ावली गांव के पास काश्तकार और किसान लोसल रतन स्ट्रीट हाईवे पर बनने वाली सड़क जो कि किसानों के खेतों से निकल रही है को मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया है। परियाना की बिडियारी पंचायत में ग्रामीणों को आरओ प्लांट लगाना होने के बावजूद शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। आबादी इलाके से दूर आरओ प्लांट लगा होने के चलते इसका फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। टोडा भीम में युवाओं ने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के विरोध में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चितलवाना पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक एमटी ड्रग्स जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को पकड़ा गया है। आनंदपुरी थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चुराने वाले गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 4 दिन पहले सुरावाला गांव में भी चोरी की थी। मसोडिया में सरकारी स्कूल में चोरों ने प्रिंटर और अक्षय पेटिका चुराकर पुलिस थाने में, हालांकि इसका मामला दर्ज हुआ है, फरार हो गए थे। बीकानेर के कोलात में बारिश ने पानी निकासी को लेकर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई और अस्पताल के आगे पानी जमा होने से लोग परेशान हो रहे हैं। केशोराय पाटन में मेगा हाईवे पर बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। चौमू नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर लोगों ने भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। महज से एक ही अवैध थड़ी को हटाया गया है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा थड़ियां अवैध रूप से चल रही हैं। जहाजपुर के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटुंदा में करीब 50 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। पौरी पटेलन स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव के 76 ग्रामीणों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। लांबिया रास 4 लेन पर जगह जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। कोटा के बुढ़ादित के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत बनने वाले बरामदे का भूमि पूजन किया है। पचपदरा में स्वच्छ भारत मिशन और कोविड-19 को लेकर 1 दिवसीय आमुखीकरण जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। छोटी सादड़ी में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षाएं कोविड-19 के लिए जारी सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक करवाई जा रही हैं। रूद गांव को जाने वाले रास्ते से पहले शिवनगर कॉलोनी के बाहर लोगों का निकलना पानी और कीचड़ के चलते दूर होता जा रहा है। सिकंदरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए झगड़े का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर पथराव किया जा रहा है। मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में बीजेपी के देहात और शहर मंडलों की कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। शाहबाद में निजी स्कूल संचालकों ने बैठक में 15 सूत्रीय मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में वर्ल्ड रिकॉर्डधारी आजाद सिंह शेखावत ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान में बड़ा गांव से चनाना तक स्थिर पर फुटबॉल रखकर मैराथन दौड़ की। बटीबर में दिन दहाड़े खाद बीज की दुकान में चोर ने 7,000 की नकदी चुराई। सीसीटीवी में हुआ कैद। पूरी तरीके से वारदात। शिक्षक दिवस के मौके पर भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन अभिरुचि शिविर का आयोजन किया गया। तेजू से लोहावट जाने वाले डामर सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। टहला थाना क्षेत्र के देवती गांव में ससुराल आए एक युवक के बाइक से टक्कर होने के चलते मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया है। लाडनू के डाबली में एडवोकेट भगवती प्रसाद दाधीच ने अपने जन्मदिवस पर 75 पेड़ पौधे लगाकर 20 बीघा भूमि में हर वर्ष पौधरोपण का संकल्प लिया है। भीम में विधिक सेवा प्राधिकरण PLV नरेंद्र सिंह चौहान के जन्मदिवस पर बरजाल पंचायत में नरेगा श्रमिकों को 500 मास्क बांटे गए। पोखरण की कोरिया बॉस स्थित एक महिला ने मारपीट और लज्जा भंग का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। गांव 3 और 10 डब्ल्यू के बीच में हुई 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। कानपुर कला के मुख्य बाजार में अतिक्रमण के चलते नाली निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते दुकानों के आगे सड़क पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। विदासर के लालगढ़ में चलसी कार में आग लग गई और 2 युवक झुलस गए।
हिंडौन सिटी के नई मंडी पार्क में लगाए गए मोबाइल टावर को हटाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद की अगुवाई में लोगों ने विधायक भरूसी लाल जाटव से मुलाकात की और विधायक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साचौर के बड़सम गांव से पलादर जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिटनोक के सांखला फाटा से गौड़ू तक सड़क मार्ग को लेकर दलित समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कापरेन में चिकित्सालय प्रभारी ने शहर में निजी क्लिनिकों को नोटिस जारी किया और इस दौरान झोला छाप डॉक्टर फरार हो गए। विश्वकर्मा पुलिस ने नकली कपड़े की फैक्ट्री पर छापा मारकर ब्रांडेड कंपनियों के सील ठप्पे लगाकर कपड़े बेचकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेनीवाल थाना अंतर्गत बासड़ी खुर्द पंचायत के जोधपुर गांव में खेत पर ट्यूबवेल चलाने गए एक किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। भुसावर की दयापुर की गुर्जर बस्ती में सड़क नहीं है, जिसके चलते बारिश में जल भराव और कीचड़ से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। नोखा कस्बे के राणा राव तालाब में पितृ पक्ष में तर्पण कर पितरों का नमन किया जा रहा है। नैनवा में कॉलेज के वापस स्व वित्त पोषित होने पर एबीवीपी के छात्रों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध जताया। हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली मोटर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मार करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहपुरा में कृषि विभाग और एसबीआई बीमा कंपनी के कृषकों के खेतों पर जाकर फसल खराबे का मौका मुआयना करके सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। बेलपन पंचायत में विशेष शिविर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन लेने के साथ ही पहले के आवेदनों में रही त्रुटियों को सुधार कर किसानों को राहत दी गई। जैतारण के मोहराई गांव के विद्यालय में पानी की निकासी नहीं होने से पानी भर गया, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा इटावा क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नीमसरा गांव में विद्यालय भवन के नवीन कक्ष का शिलान्यास किया। बायतू के गीड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिड़िया के वरिष्ठ अध्यापक मदन लाल मीणा को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड मनुष्य बल विकास लोक सेवा अकादमी ट्रस्ट मुंबई ने दिया है। नारायणी गांव में मध्य प्रदेश के नीमच जाने वाली इस मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। फिरोजपुर में स्वाभिमान सेवा ट्रस्ट की ब्लॉक कार्यकारिणी ने शिक्षकों का सम्मान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। नवलगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलमोदिया ग्राम पंचायत में कोविड-19 को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करने की रूपरेखा बनाई गई। झुंझुनू के धतरवाला पंचायत के कुतुबपुरा गांव में बारिश के पानी से एक मकान में दरारें आ गई। थानेड़ा पंचायत में सरपंच दीक्षा रावत की अध्यक्षता में 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। आगामी आर्मी भर्ती रैली को देखते हुए दौड़ का आयोजन किया गया। 7 सितंबर से बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल स्थित श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई। 3 सूत्रीय मांग को लेकर पटवार संघ उपशाखा श्री विजयनगर के पटवारियों द्वारा विधायक लूथरा के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से स्टेडियम जिम्नेजियम तैयार करवाए हैं। तारानगर नगर पालिका के नवनिर्मित भवन पर सिविल कोर्ट के आदेश पर जोधपुर हाईकोर्ट ने स्टे के आदेश जारी कर दिए। हिंडौन सिटी में शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों में 300 से 400 लोगों को शामिल करने की अनुमति देने की मांग को लेकर व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। मेवाड़ा गांव में बना आयुर्वेद केंद्र का भवन जर्जर हो चुका है। भवन की दीवारों पर दरारें आ गई हैं, जिससे आने वाले मरीजों की जान पर खतरा बना रहता है। मेगड़दा सड़क मार्ग पर पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान हो जाते हैं, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से पानी की सप्लाई करवाई। सांगोद नगर पालिका क्षेत्र में कई सालों पर पुराने जर्जर मकान हादसे का न्योता दे रहे हैं, लेकिन पालिका ध्यान नहीं दे रही। घंटाली के पास पड़ावदा में एक अजगर आ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू करके गमरगढ़ पानड़िया में ले जाकर छोड़ दिया। चाकोली में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास समिति का 21वां वार्षिक समारोह हुआ। इस दौरान 21 जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी गई। दौसा के लालसोट में मूंगफली की मंडी में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। नीमका थाना के गुहाला कस्बे के स्वामी की ढाणी में एक घर में चोरी हुई पीड़ित ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। सिसवाली कस्बे में थाना अधिकारी राम हेतार पार्थ के ट्रांसफर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। झुंझुनू के हुकुमपुरा के शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली को पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई।
में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर व्यापारियों ने पुलिस थाने में बैठक आयोजन कर कोरोना एडवाइजरी पालन को लेकर चर्चा की। तिवरी में कुम्हारों के बास में बने सार्वजनिक शौचालय की देखभाल नहीं होने से लोग नाराज हैं। ऐसे में लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। लाडनू उपखंड क्षेत्र में मिठड़ी गांव में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कालू राम गिनाना ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बरार और पीपली नगर में चल रही कोरोना जागरूकता कार्यशाला का बरार सरपंच पंकजा सिंह और पीपली नगर सरपंच सुरेश भाट मुख्य आतिथ्य में सम्मान हुआ। ग्राम पंचायत की बैठक सरपंच समंदर सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गांव के विकास पर प्रस्ताव पास किए गए। गढ़साना में पुलिस विभाग में कोरोना पॉजिटिव आने पर ग्राम पंचायत 3 STR द्वारा सैनिटाइजर स्प्रे पुलिस थाना भवन में करवाया गया। कोरोना वायरस की कोटपुतली में बढ़ते संकट पर युवा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। बिलाड़ा सहित आसपास गांव में लगातार बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलों के खराब होने की किसानों की चिंता बढ़ गई। बयाना के सालाबाद के पास गोवंश से भरी एक पिकअप गाड़ी का अचानक टायर फट गया। आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण जमा हो गए, जिनको देखकर ड्राइवर भाग निकला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने 6 गोवंशों को मुक्त करवाया। जयदारण में सड़कों की हालत जर्जर होने से पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है। पचपदरा के आसोतरा असाड़ा में मेवा नगर समेत दर्जनों जगह रॉयल्टी चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर वाहन चालकों से ठेकेदार कच्ची रसीद लेकर रॉयल्टी वसूल कर रहा है। केसरपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 पर जन जागरूकता के लिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जागरूक किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में बीते 1 महीने से एक्सरे मशीन खराब होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीम का थाना में हनुमान सेवा समिति की ओर से आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में तकरीबन 800 लोगों ने रक्तदान किया। पावरगढ़ में अपात्र लोगों को पीएम आवास देने के मामले में जिला परिषद ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। संपर्क पोर्टल पर शिकायत के बाद जिला परिषद जांच कर रहा है। बिलाड़ा से बीजासनी मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने से आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार वाहन चालक दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। लाडनू उपखंड के गिनाड़ा से रताऊ और सिवा जाने वाले मुख्य मार्ग पर बनी सीसी रोड की लेवलिंग सही नहीं होने के चलते वहां पर बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है। परमाणु नगरी पोखरण और उपखंड क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद किसानों के खेतों में बुआई का काम शुरू हो चुका है। हिंदू मलकोट थाना प्रभारी राम प्रताप ने हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को 20 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कोटपुतली में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर अखिल भारतीय यादव महासभा राजस्थान ने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। रतनगढ़ में वाचनालय में 2 दिवसीय कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 151 व्यापारियों ने सैंपल लिए। देशनोक में 7 सितंबर को करणी माता मंदिर नहीं खुलने का फैसला, जिला प्रशासन और प्रन्यास की बैठक में यह फैसला लिया गया। बिलाड़ा कस्बे में HDFC बैंक में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने से बैंक सभी कर्मचारियों को कोरोना संरक्षण की जांच की। केशवरायपाटन में पुलिस थाने में CI 2 ASI और 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल विभाग सैंपलिंग के काम में जुटा हुआ है। चौमू उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना सामोद पहुंचे और वन क्षेत्र में पौधरोपण किया। गुलाबपुरा के वार्ड संख्या 23 और 24 में खाली भूखंडों में बरसाती पानी भर जाने से आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई। देसूरी में आगामी 7 सितंबर को सचिन पायलट के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई। लांबा भादड़ा पंचायत में कोविड-19 जन जागरूकता कार्यशाला के दौरान ग्राम विकास अधिकारी ने कोरोना संक्रमण और बचाव की जानकारी दी। राजगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरे का ताला तोड़कर चोर अलमारी में रखे अक्षय पात्र से रुपए चुरा ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में। महुआ थाना क्षेत्र में खेत में एक महिला का शव दबा मिला है। महिला के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काली पहाड़ी व मुकुंद सिंह शेखावत काली पहाड़ी का उनके निवास पर जाकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा की अगुवाई में स्वागत किया गया। कानूड़ कस्बे में एक माह पूर्व बना गौरवपथ बारिश में पानी में नहीं टिक पाया और पूरा बिखर गया है। स्थानीय लोगों ने घटिया मटेरियल काम में लेने का आरोप लगाया है। पिसांगन में दुकानदार के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया है। बावड़ी के जोधपुर नागौर सड़क किनारे पटरियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने जाने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कामा पंचायत समिति के राधानगरी गांव में सरकारी विद्यालय के सामने दोनों प्रमुख रास्तों पर कीचड़ जमा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। पीलीबंगा में वामपंथी संगठनों ने किसान विरोधी कानून के विरोध में प्रदर्शन कर अध्यादेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करवाया। बानसूर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 10 दुकानों को सीज किया है। लाडनू ग्राम पंचायत लेडी में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने जन सुनवाई की, जिसमें कई समस्याओं के निदान के लिए कहा गया है। बरार पंचायत में 400 मीटर रनिंग ट्रैक और क्रिकेट स्टेडियम बनवाने के लिए सरपंच पंकज सिंह ने जगह का जायजा लिया।
बगरू के श्री बालाजी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट पारल्या नाडा सूरतपुरा गणपतपुरा के द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। ठोडा भीम के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के स्टाफ ने जरूरतमंद परिवार के बच्चों को पढ़ाई की निःशुल्क सोलर LED लाइट बांटी। गोपालगढ़ कस्बे में ग्राम पंचायत से नगर पालिका में तो क्रमोन्नत कर दिया गया। अभी तक बजट स्वीकृत न होने से हालात वैसे के तैसे। जालौर में कोरोना काल में पूरा वेतन नहीं मिलने से राजस्थान स्व वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ ने नाराजगी जाहिर की। कुशलगढ़ कस्बे में विप्र फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर में 72 युवाओं ने रक्तदान किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।